तेरा मेरा रिश्ता क्या, या ही लल्ला या ही लल्ला। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे छात्र हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। भारत के सड़कों पर उतरकर ये खुलेआम हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। और जब इनसे पूछा जाता है तो इनका कहना है कि इजराइल मुसलमानों का जमीन हड़पा है और मुसलमान होने के नाते हम हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। तो धरती को चपटी कहने वाले प्यारे अल्लाह के प्यारे बच्चे, इतिहास कहता है इस्लाम का उदय 1400 साल पहले हुआ और यहूदियों का अस्तित्व 4000 साल पुराना है। तो फिर यह जमीन तुम्हारा कैसे हुआ? फर्स्ट बात। दूसरी बात, इतिहास ये भी कहता है हिटलर इन यहूदियों से नफरत करता था और उसे वहां से मार कर भगाया था। और हिटलर के बाद फिर सारे यहूदी इकट्ठा हुए और एक देश बनाया जिसका नाम आज इजराइल है। खैर, विचारधारा बदलिए। अभी कुछ दिन पहले अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हुआ। अजरबैजान एक मुस्लिम राष्ट्र है और आर्मेनिया एक ईसाई राष्ट्र है। अजरबैजान तुर्की जैसे अनेक मुस्लिम राष्ट्रों के साथ मिलकर आर्मेनिया पर अटैक किया, वहाँ के महिलाओं के साथ रेप किया, वहाँ के बच्चे को मारा और उसका जमीन हड़पा। तब किसी भी हराम खोर के बच्चे ने ये नहीं कहा आई विल सपोर्ट आर्मेनिया। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अटैक किया है, वहाँ के बच्चों को मारा है, गलत किया है। किसी सुअर के बच्चे ने आर्मेनिया का सपोर्ट नहीं किया। आपको याद होगा कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, कितने बच्चे और महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार किया। कितने ने तो प्लेन से भागने के क्रम में प्लेन से गिरकर मर गया। उस समय किसी लेवरांडू ने यह सामने आकर नहीं बोला कि तालिबान गलत कर रहा है, क्योंकि तालिबान और इसका सोच एक। खैर छोड़िए, अपनी विचारधारा बदलिए। ये लोग क्या बोलता है, देश दुनिया में कहीं भी अगर मुसलमानों के साथ गलत होता है तो मैं आवाज उठाता हूँ, उसके सपोर्ट में बोलता हूँ। लेकिन आज से 1 साल पहले की घटना मैं आपको बताता हूँ। ईरान में एक महिला को एक पुलिस वालों ने मार दिया। क्यों? क्योंकि अब बुर्का ठीक तरीके से नहीं पहनी थी। बुर्का पहनी थी लेकिन उनके पहनने का तरीका थोड़ा सा गलत था, इसलिए तब यह हराम के बच्चे उस महिला के सपोर्ट में नहीं आया। और उस महिला के मौत के बाद कितने ईरानी महिलाओं ने प्रदर्शन निकाला, जिसमें कितने गर्भवती महिलाओं को इस पुलिस वालों ने मारा, कितने बच्चे को मारा, यहाँ तक कि कुछ लड़कियों को फांसी भी दे दिया गया। और ईरान प्रदर्शन पर जब इन लोगों से पूछा गया तो सबके सब हराम के पिल्ले ये कहने लगे कि हमें ईरानी मुसलमानों से मतलब नहीं है, लेकिन हमास के मुसलमान इसके अपने हैं। जरा सोचिए ये कितने सातिर दिमाग के जाहिल लोग हैं। ईरान में मुस्लिम महिलाओं के बुरके से बाल दिख जाने पर वहाँ की महिलाओं को मार दिया जाता है और उसके सपोर्ट में उतरने वाले सभी महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। तब मुसलमानों के कोई भी हितैषी ये नहीं कहता है कि उस महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। ऐसा कहने वाला कोई कठमुल्ला नहीं टपकता है, कोई कट्टरपंथी सामने नहीं आता है। मानव अधिकार की बात करने वाला, मानवता के विचारधारा वाला कोई नहीं आया, एक भाईचारे वाले नहीं आया। और सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ कोई पागल कुत्ता गली में नहीं भौंका कि ईरान में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। लेकिन समय का चक्र चला और बात जब इजराइल पर आई तो ये लोग क्या बोलते हैं, इजराइल ने फिलिस्तीनियों का जमीन हड़पा है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ईरान में जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुआ, क्या ईरान का जमीन, क्या ईरान का क्षेत्रफल उन महिलाओं के अधिकार का नहीं है? उन महिलाओं के अधिकार उसमें नहीं है। ईरान में महिलाओं पर निःशब्द और चुप बैठे कट्टरपंथ आज मानवता की बात करता है। जब इजराइल में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, बच्चे को मार दिया गया और सेना के सीने को फाड़कर दिल निकालकर ये जंगली जानवर खा गए, तब ये लोग चुप बैठे थे। और आज जब इजराइल घुमाकर उल्टा जूता मार रहा है तो इसके पिछवाड़े से काला धुआं निकल रहा है। ये आतंकवाद इसकी पुरानी परंपरा और पहचान है मित्रों। और आजकल कट्टरपंथ, कठमुल्ले, भाईचारा वाले और मानवता की बात करने वाले जितना उछल रहे हैं, बस अगले 10 साल तक अपनी राजनीति और मतदान का सही उपयोग कीजिए। ये इसी देश में कुकुर की भांति जिएंगे। कुकुर तो ये लोग आज भी है, माँ बहन और पत्नी में फर्क नहीं समझता है, बस कुकुर की भांति जिएंगे और मर भी जाएंगे। मित्रों, अपनी विचार बदलिए और याद रखिए, जब कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो ये लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान से इनका क्या रिश्ता, हिलल्ला हिलल्ला हिलाने की इनकी परंपरा है। और एक बात और मित्रों, ये लोग कहते हैं कि इजराइल में यहूदियों के द्वारा एक मस्जिद को तोड़ा गया है। जरा इनसे पूछिए कि जब 350 मस्जिद को जब इनके अबू चीन ने तोड़ा तो क्या किसी कुत्ते ने भौंका? क्या 57 मुल्कों के किसी अम्मा ने इतना दूध और बाप ने कुछ और नहीं पिलाया था कि ये लोग चीन के विरुद्ध कुछ बोल सके? खैर, विचार बदलिए और जरा सोचिए कि जो चीन इनको लतियाता है, जो चीन इनको बार बार मारता है, ये उसी का समर्थन करते हैं। इसलिए अगर आपको भी आतंकवाद और कट्टरपंथ से बचना है तो इनको लतियाइए, दम भर लतियाइए और जहां देखिए वहां लतियाइए। ये लोग बोलते हैं ना सर तन से जुदा, तो जैसे ही सर और तन बोले, इनके सर और तन पर इतने जूते मारिए, इतने जूते मारिए कि मार मार कर मुड़ा दीजिए। ये सबके सब सुधर जाएंगे। और चीन इसके साथ ऐसा ही करता है। जिस दिन भारत की सनातन संस्कृति ये परंपरा उठा ले कि जब ये सर और तन बोले तो इनके सर और तन पर इतने जूते मारे, इतने जूते मारे कि इनको फाड़ दिया जाए, मोड़ा दिया जाए, उसी दिन ये सब के सब सुधर जाएंगे। और एक बात और मित्रों, आम मुसलमान, कट्टरपंथ और आतंक मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझिए।
ये सबके सब एक। विशेष जय श्री राम। और हाँ, अपना विचार बदलिए और हमें ज्ञान मत दीजिए। जय श्री राम।